हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के जीवित वचन की रोटी के साथ करें। और परमेश्वर जो भी वचन मुझे देते हैं, मुझे होता है मैं अपने भाई बहनों के साथ जल्दी से बांटूं। और पिछले दिनों मैं देख रही हूँ कि हमारा जो जीवन है, जब हम मसीह में आ भी जाते हैं फिर भी हमारे अंदर एक हर वक्त एक युद्ध सा चलता रहता है। जैसे कि वचन में पौलुस भी कहता है कि हमारा जो फ्लैश है और जो स्पिरिट है वो आपस में एक तरह की वॉर जो है उनके बीच चलती रहती है। और वचन हमें कहता है किस तरह से हमें सिर्फ आत्मा के चलाए चलना है, शरीर के कामों को हमें साइड करना है, हमें स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है। और हम बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन वचन हमें कहता है कि अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना है। तो हम बहुत बार इन बातों में हम फेल हो जाते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर जो हमारी सिंफुलनेस है वो दो चीजों के कारण जो है वो रूट लेती है और बढ़ती है आगे। वो एक है सेल्फ ग्लोरी। जब हम अपनी महिमा ज़्यादा सीख करते हैं, हमें लगता है जैसे हम फेसबुक पे अगर हम फोटो भी डालते हैं, हमें लगता है कितने लोग हमें लाइक कर रहे हैं, कौन हमें लाइक नहीं कर रहा, कौन हमें फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों ने हमें सुन लिया है। मतलब हम अपनी महिमा हम सीख करते हैं। अगर किसी ने हमें हमारे साथ ठीक से बात नहीं की या किसी ने हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो हम ऑफेंस ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, या तो हम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की ओर हम फिक्स्ड होते हैं, या फिर दूसरा है कि हम लोगों को आइडल बना लेते हैं। हम किसी ना जो मनुष्य है या संसार की चीजें हैं उनको अपना जो है आइडल बनाकर हम जो है हम गुनाह में पड़ते हैं। क्योंकि जब हम वहां से भी हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लोग हो, या कोई भी और चीजें हो सकती हैं, तो अगर वो चीजें अब हमें नहीं मिलती, या तो क्योंकि सब चीजें वचन में लिखा है, सब चीजें जो है उनका अंत नजदीक है, वो टेम्पररी हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं और फिर हमारे जीवन से चली जाती हैं। तो जब वो चीजें नहीं रहती तो फिर हम खाली के खाली रह जाते हैं। जैसे पैसा है, पैसा हमेशा जो ये है नहीं रहता। हो सकता है एक समय पे बहुत सारा हो, फिर दूसरे समय पे ना हो। फिर जब नहीं होता तो हम एकदम से मायूस हो जाते हैं। या फिर रिश्ते हैं, हो सकते हैं आज हम किसी को कह रहे हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, या हमारे बहुत खास हैं, या हमारे भाई या हमारे बहन जैसे हैं, या कोई भी हम रिश्ते में कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वो रिश्ता वैसा ना रहे और चीजें खत्म हो जाए, हम फिर मायूस होके रह जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं जहां पर मैंने देखा है कि हम जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। क्योंकि खुदा की आज्ञा कहती है कि सच्चा जिंदा एक ही खुदा है, और दूसरी आज्ञा में देखते हैं कि मूर्ति पूजा ना कर। लेकिन हम देखते हैं कि हम पहली दो आज्ञाओं को ही तोड़कर हम बाकी सारी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। क्योंकि हम अपना मन परमेश्वर में न लगाकर हम दूसरी वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। इवन जब हम परमेश्वर में हम रिसीव भी कर लेते हैं यीशु मसीह को, तो हमारे रोज की एक जो है लड़ाई रहती है आत्मा और शरीर की। और हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है। हम जितना परमेश्वर के प्रकाश में आते हैं, हमारे जीवन से जो है बहुत सारी बातें जो है वो छूटती जाती है। परमेश्वर के साथ रिश्ते में हमें ग्रो करना है। तो जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हम क्या करें, हम सबसे ज्यादा परमेश्वर को डिजायर करें, हम सबसे ज्यादा उसके हृदय को डिजायर करें, उसका जो हार्ट है वो मांगे। क्योंकि परमेश्वर का ही हार्ट है जो हमें हमारे जो सिंफुल हार्ट है, रॉटन हार्ट है, बिगड़ा हुआ है, उससे हमें छुड़ा सकता है। जब हम परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी सोचें वैसी हो जाती है, हमारा देखना, बोलना, सुनना, हमारे डिजायर सब कुछ चेंज होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज के वचन में हम देखते हैं। जब हम इज़ीकियल या यहेजकेल 36 चैप्टर में आए, वहां पर वचन कहता है और खुदा कहते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। सारी अशुद्धता और मूर्तों, मूर्तों जब हम बात करते हैं मूर्तियों की, सिर्फ वो नहीं है जो हमारे हाथ की बनाई, नहीं, एनीथिंग जहां पर हमने परमेश्वर से ज्यादा उन चीजों को जगह दे दी है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम उन सब चीजों से, परमेश्वर अपना आत्मा हम में उंडेलता है, अपने लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करते हैं। और आगे लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा,
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो सचमुच परमेश्वर अपना आत्मा हमें देता है, जो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। होली स्पिरिट हमारी सहायता करता है। और ये पत्थर का हृदय क्या है? जब हम कॉन्टिन्यूस रिबेलियन में रहते हैं या सिंफुलनेस में रहते हैं, तो पाप की वजह से हमारा मन इतना कठोर हो जाता है कि हम परमेश्वर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो आज जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है और यहाँ पे आगे लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आज हम अपने हृदय को परमेश्वर के आगे रख दें और परमेश्वर से कहें कि हमारे ये पत्थर के हृदय को निकाल दे प्रभु यीशु। आज हमें अपना हृदय दे। आज हम तेरे को डिजायर करते हैं। आज अपने आत्मा के द्वारा हमें बदल दे, हमारी सोचों को बदल दे, हमारे कामों को बदल दे। हमारा परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं हम कहाँ पर गलत है। हम हमें पता होता है हम लोगों से छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे वचन कहता है हम बिल्कुल नेकेड है। वो उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं हुआ। तो आज हम भागे ना परमेश्वर से, आज हम रोशनी से भागे ना और अपने पाप में ना पड़े रहें, बल्कि हम परमेश्वर के आगे अपने आप को एक्सपोज करें। हम परमेश्वर से कहें कि आज हमारे इस पत्थर के हृदय को निकाल दे, जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, जो आपकी आज्ञाओं पर चल नहीं पा रहा, जो बार बार धोखा खा रहा है, जो बार बार शैतान की बातों में आ रहा है। आज तू हमें अपना हृदय दे, हम तेरी विधियों को रिस्पॉन्ड कर पाए, तेरी आज्ञाओं को मान पाए, तुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातें करे, आपके साथ और एक गहरे रिश्ते में आप परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।